जमीन पर बैठ के आसमान देखता है? क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है? पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही होती है शोर मचाने की, लहरों की तो फितरत ही होती है शोर मचाने की। मंजिल उसी को मिलती है जो नज़रों से तूफ़ान देखता है। मंजिल उसी को मिलती है जो नज़रों से तूफ़ान देखता है। हेलो एवरीवन, संजय सर हियर विद न्यू टॉपिक ऑफ क्लास 11 दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर आज हम एक्सरसाइज 9.2 करेंगे, जिसके अंदर जो रिलेटेड है हमारी एपी से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के किस तरह के क्वेश्चंस उसके अंदर हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके अंदर हैं और उनको किस तरह से टैकल कर रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे। ठीक है, तो रेडी, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, फर्स्ट टर्म 2 है। सम द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, सो दैट 28 टर्म इज -1, 1, 2। या ये भी हो सकता है कि फाइंड द 28 टर्म। ठीक है, कोई भी टर्म पूछी जा सकती है। अब यहाँ ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है फर्स्ट टर्म दे दी है 2, फर्स्ट टर्म है 2, सम ऑफ 5 टर्म्स इक्वल टू 1/4 द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो नेक्स्ट 5 टर्म्स कितनी हो जाएंगी, टोटल टर्म कितनी हो जाएंगी 10। पहली 5 टर्म्स का सम और बाकी 5 टर्म्स का सम दोनों में रिलेशन दिया हुआ है। तो बाकी 5 टर्म्स का सम क्या होगा, 10 टर्म्स का सम माइनस पहली 5 टर्म्स का सम। बात समझ में आ रही है। टोटल 10 टर्म्स का सम हमें पता है, फर्स्ट 5 टर्म का सम हमें पता है, नेक्स्ट 5 टर्म का सम निकालना हो तो क्या करेंगे, टोटल 10 टर्म के सम में से फर्स्ट 5 टर्म्स का सम माइनस कर देंगे। तो यही हमने यहाँ पर किया है। फर्स्ट 5 टर्म्स का सम इक्वल टू 1/4, नेक्स्ट 5 टर्म का सम को हमने लिखा है S10 माइनस S5। फर्स्ट 10 टर्म में से फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल देंगे तो नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम बच जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू S5 इक्वल टू S10 माइनस S5। S5 इधर आ जाएगा, माइनस का इधर आने के बाद 4 5 हो जाएगा, 5S5 इक्वल टू S10। अब सम का फॉर्मूला इस पर लगा देंगे। सम ऑफ द एपी कितना होता है, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। फॉर्मूला हमने 10th क्लास में पढ़ा है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ से 5 S5 की वैल्यू 5/2 2a प्लस 5-1d, S10 के लिए 10/2 2a प्लस 10-1d। ठीक है, इस 5 से हम ये 10/2 5 आएगा, इसको कैंसिल कर लेंगे। यहाँ 5 है, 2 को अंदर ले जाएंगे, 1 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचा, 5 - 4 का आधा 2 और यहाँ से 4 प्लस 9d। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा अपना आप भी करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास रिलेशन आया। तो यहाँ से 10 प्लस 10 यहाँ से बचा और 10d यहाँ से बचा, 9d ये है, 10d माइनस 9d इक्वल टू 4 - 10। तो d इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, -6। इस तरह से इस कॉमन एपी के लिए फर्स्ट टर्म हमारे पास आ चुकी है, दैट इज ऑलरेडी गिवन इनटू क्वेश्चन, दैट इज 2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -6। देयरफॉर नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम टू गेट द 28 टर्म। अब 28 टर्म निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। T20 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 19d। T20 इक्वल टू a प्लस 19d। a की वैल्यू 2 है, 19 और d की वैल्यू -6 है। मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो T20 इक्वल टू आ जाएगा -112। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बस जरा सा यहाँ पे इस लाइन को समझना है और यहाँ से हम किस तरह से d निकाल रहे हैं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। बाकी क्वेश्चन आसान है, इस तरह से हम इसको कर लेंगे। ओके, नोट इट डाउन, देन वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस एपी 25, 22, 19 डैश is 116, 116, वी हैव टू फाइंड द लास्ट टर्म। तो पहले निकालना पड़ेगा कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम 116 है, जबकि एपी हमारी 25, 22, 19 है डैश डैश। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है, दैट इज गिवन 25। कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, 22 - 25 दैट इज -3। तो फर्स्ट टर्म इज 25, कॉमन डिफरेंस 22 - 25 दैट इज -3।
एज्यूम करते हैं एन टर्म्स का सम है 116, तो सम का फॉर्मूला हमें पता ही है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं इसमें, एन बाई टू टू, फर्स्ट टर्म हमारे पास 25 है, एन माइनस वन, डी की वैल्यू -3 है और सम 116 गिवन है। तो यहाँ से हम 2 को इधर ले आते हैं और बाकी अंदर 25 टू जा 50 -3n प्लस 3 इक्वल टू 232। एन को अंदर ले जाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 50 प्लस 3 53 एन -3n स्क्वायर इक्वल टू 232। यहाँ से क्वाड्रिक इक्वेशन हमारे पास बन रही है 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इक्वल टू 0। तो 53 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका प्रोडक्ट 3 इंटू 232 होगा, दैट इज 24 और 29। आप सुविधाचार्य फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, वॉट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू, इट इज योर चॉइस। तो यहाँ पर 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232, यहाँ से 3n कॉमन लेंगे n माइनस 8 आएगा और यहाँ से 29 कॉमन लेंगे n माइनस 8 आ जाएगा। तो हमारे फैक्टर क्या हुए 3n माइनस 29 n माइनस 8। अब n की वैल्यू फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकती, इस कारण n की वैल्यू 29/3 नहीं लेंगे हम और n की वैल्यू होगी 8। n इक्वल टू कितना होगा 8। n की वैल्यू 29/3 कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू है। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास जो है जिनका सम 116 है दैट इज 8 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लास्ट टर्म, दैट मीन लास्ट टर्म इज T8, 8th टर्म इज द लास्ट टर्म। नाउ T8 इक्वल टू a प्लस 7d, a प्लस 7d की वैल्यू हमारे पास -3 है, 25 माइनस 21 दैट इज इक्वल टू 4 एंड इट इज अवर आंसर लास्ट टर्म T8 दैट इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नोटेड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज 9.2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है समझने के लिए। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो 5n plus 4 रेशियो 9n plus 6 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ 18th टर्म। 18th टर्म का रेशियो क्या होगा जब सम ऑफ द n टर्म्स का रेशियो गिवन है। ठीक है, तो 2 AP अलग अलग हैं उनकी। फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म मान लेते हैं a, कॉमन डिफरेंस d, और जो सेकंड AP है उसकी फर्स्ट टर्म a डैश और कॉमन डिफरेंस d डैश। फिर सॉल्व करते हैं। तो सम का फॉर्मूला Sn अपॉन S डैश n 5n प्लस 4 9n प्लस 6 गिवन है। सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1d, n/2 2a डैश प्लस n माइनस 1d डैश। तो सेकंड AP की फर्स्ट टर्म a डैश है, कॉमन डिफरेंस d डैश है, n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से भी हम अंदर डिवाइड कर लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1d 2a डैश प्लस n माइनस 1d डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई है a। अब क्योंकि जब हम T18 निकालेंगे तो a प्लस 17d हमको चाहिएगा, शुरुआत में 2a हमको नहीं चाहिए, तो इसका 2 से दोनों तरफ ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1/2d a डैश प्लस n माइनस 1 2d डैश की वैल्यू ये आ गई। अब ध्यान से समझते हैं बात को। 18 टर्म हमको चाहिए तो यहाँ पर क्या चाहिए a प्लस 17d, क्या चाहिए यहाँ पर a प्लस 17d। अगर 20th टर्म चाहिए होती तो a प्लस 19d। तो इस तरह से यहाँ पर हमें चाहिए कितना 17 और n इक्वल टू 18 टर्म्स के लिए हम क्या रखेंगे n माइनस 1/2 इक्वल टू 17, क्योंकि इस प्लेस पर हमें 17 चाहिए। तो n माइनस 2 अपॉन 17 रखेंगे तो n इक्वल टू कितना आएगा, हम मतलब कितना n की वैल्यू रखेंगे हमारे पास n माइनस 2 अपॉन 2 के जगह 17 आ जाए। तो 17 2 जा 34 प्लस 1 35। अगर हम n इक्वल टू 35 रखते हैं तो रिक्वायर्ड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ध्यान रखिए, अगर हमें 18 टर्म का रेशियो चाहिए तो उसका डबल कर लो और उससे से एक माइनस कर लो। 18 2 जा 36 माइनस 1 35 रखो, आपको जो टर्म चाहिए उसका रेशियो मिलेगा। आपको 20th टर्म चाहिए का रेशियो चाहिए तो 22 जा 40 माइनस 1 39, इस तरह से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ n की वैल्यू 35 रखेंगे। 35 माइनस 1/2 35 माइनस 1/2 तो 34 अपॉन 2 कितना आ गया 17। तो a प्लस 17d a डैश प्लस 17d डैश, यहाँ पर 35 इंटू 5 प्लस 4 करेंगे, 35 इंटू 9 प्लस 6 करेंगे, वैल्यू हमारे पास आ रही 179 अपॉन 321। तो a प्लस 17d क्या हुआ T18,
और नीचे भी क्या हो गया T18, तो दोनों एपीज की 18th टर्म का रेशियो आया 179/321। तो ध्यान रखना है n/2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से भी इधर डिवाइड कर लेंगे, n-1/2 की जगह हम क्या रखें कि 17 आए, तो n-1/2 की जगह 17 रखें। रखने के लिए n की वैल्यू हमें कितनी रखनी पड़ेगी 35, दोनों तरफ 35 रखेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इस टाइप के और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नोटेड डाउन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हम इंक्लूड कर रहे हैं एक्सरसाइज के, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये आपको केवल 11th क्लास में ही काम नहीं आएंगे, आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कहीं और जाएंगे तो कॉन्सेप्ट और किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये व्यू डेवलप करने के काम आएंगे। ठीक है, तो आप इन सबको ध्यान से अगर समझोगे तो आपको केवल 11th की एक्सरसाइज सॉल्व करने में ही हेल्प नहीं करेंगे, आगे भी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, और बाकी सारे क्वेश्चन तो आसान आपके हो ही जाएंगे। ठीक, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सम ऑफ द पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एपी आर ए बी सी। पी टर्म्स का सम ए है, क्यू टर्म्स का सम बी है, आर टर्म्स का सम सी है। देन वी हैव टू प्रूव ए अपॉन पी क्यू माइनस आर बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। हमें दिया हुआ है पी टर्म्स का सम ए है, तो a इक्वल टू p/2 2a प्लस p माइनस 1d। फॉर्मूला हमें पता ही है सम का। तो यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या लाना है a अपॉन p, इसलिए हमने p को इसके नीचे ले लिया और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो अपॉन का 2 है, 2 से अंदर ले जाएंगे 2 को तो डिवाइड हो जाएगा 2a/2 p माइनस 1/2। ठीक है, तो a अपॉन p की वैल्यू आएगी a प्लस p माइनस 1d/2। इसी तरह बाकी दूसरे इक्वेशन भी करेंगे। q टर्म्स का सम b है, तो b इक्वल टू q/2 2a प्लस q माइनस 1d। 2 को अंदर ले जाएंगे, q को इसके नीचे ले जाएंगे, b अपॉन q इक्वल टू a प्लस q माइनस 1d/2। एंड एस आर इक्वल टू c, तो c इक्वल टू r/2 2a प्लस r माइनस 1d इक्वल टू c अपॉन r कैपिटल A प्लस r माइनस 1d/2। यहाँ पर हमने ए पी की फर्स्ट टर्म को कैपिटल A एज्यूम किया है और कॉमन डिफरेंस कैपिटल D। कैपिटल A इसलिए किया है कि ऑलरेडी पी टर्म्स का सम स्मॉल ए दिया हुआ है, तो जब कभी सिमिलर टर्म्स जो क्वेश्चन के फॉर्मूले के अंदर आती हो और वहाँ पर भी इंक्लूड हो तो उसे कुछ अलग से एज्यूम कर लेना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज मिक्सअप हो जाता है। इसलिए हमने फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए ले लिया है, क्योंकि पी टर्म्स का सम स्मॉल ए ऑलरेडी गिवन है, तो स्मॉल ए नहीं ले सकते। ठीक, इतनी बात जब समझ में आ गई तो 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई। क्वेश्चन को देखते हैं, ए अपॉन पी के साथ क्या है क्यू माइनस आर, तो इस वाली इक्वेशन को क्यू माइनस आर से, और b अपॉन क्यू के साथ क्या है r माइनस पी, इसको r माइनस पी से, c अपॉन r के साथ है p माइनस क्यू, इसको p माइनस क्यू से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड हम अपनी तरफ से बना लेंगे और राइट हैंड साइड को चेक करेंगे, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, और चेक करते हैं आती है नहीं आती है। तो a अपॉन पी क्यू माइनस आर, b अपॉन क्यू आर माइनस पी, c अपॉन आर पी माइनस क्यू। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो फर्स्ट p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई किया, इसको q माइनस आर से, इसको p माइनस क्यू से। फर्स्ट वाली इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया q माइनस आर से, सेकंड को r माइनस पी से, थर्ड को p माइनस क्यू से। तो ये तो सब में कॉमन ही है ना, तो ये को हम बाहर रख लेंगे q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू। ऐसे ही यहाँ d/2 सब में है p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, क्यू माइनस 1 इंटू r माइनस पी, r माइनस 1 इंटू p माइनस क्यू। ठीक है, तो यहाँ देखो माइनस आर प्लस आर है, माइनस पी प्लस पी है, प्लस क्यू माइनस क्यू है, तो सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये इंटू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर हम डायरेक्ट खोल के एक बार चेक कर लेते हैं, पी क्यू माइनस पी आर क्यू प्लस आर, इस तरह से हमने पूरा ब्रैकेट खोल लिया है सारी टर्म्स को। तो यहाँ देखते हैं पी क्यू प्लस का पी क्यू है तो माइनस का पी क्यू भी है, माइनस पी आर है तो प्लस पी आर भी है, माइनस क्यू है तो प्लस क्यू भी है। तो इस तरह से सारी टर्म माइनस पी है तो प्लस पी भी है, सारी टर्म ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस है, तो सबका टर्म सब क्या हो जाएगा 0। तो a इंटू 0 और d/2 इंटू 0, तो कंबाइन क्या आ जाएगा 0। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाता है 0। तो इस तरह से a अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस c अपॉन आर पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझ के सॉल्व करना है, दिमाग में पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट बना लेना है फिर सॉल्व करना है। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, सॉल्व करने में दिक्कत आएगी।
ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। हमने जो भी काम किया है क्वेश्चन को देख के किया है, ये बात समझो। क्वेश्चन में a अपॉन पी चाहिए था तो हमने a अपॉन पी लिया है, क्वेश्चन में q माइनस आर का मल्टीप्लाई चाहिए था तो हमने भी q माइनस आर का मल्टीप्लाई कर दिया, और राइट हैंड साइड अपने आप क्या आ गई 0। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट हमको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक स्मार्ट वे में हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नोटेड। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। एसएन दिया हुआ है, नंबर ऑफ एन टर्म्स का सम दिया हुआ है एसएन 3n² + 5n, और एम एन टर्म है 164 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एम। ठीक है, एन टर्म्स का सम पता है, एम एन टर्म पता है, वी हैव टू फाइंड आउट एम। एसएन इक्वल टू 3n² + 5n है, एन की जगह अगर 1 रखेंगे तो एक टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म आ जाएगी 3, 1 का स्क्वायर प्लस 5, तो फर्स्ट टर्म हमारी कितनी आ गई 8। S2 का मतलब टू टर्म्स का सम, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड सम, फर्स्ट टर्म a होती है, सेकंड टर्म a + d होती है, इन दोनों टर्म्स का सम आ जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2, तो 2a + d की वैल्यू आ गई 22, यहाँ से a की वैल्यू 8 इसमें रख देंगे तो 16 + d = 22, d की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। फर्स्ट टर्म 8 है, d = 6 है, और टी एम की वैल्यू हमको पता है 164 गिवन है, तो 164 = a + m-1d, a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो m-1 × 6 = 164 - 8, 164 - 8 = 156, और 156 को 6 से डिवाइड करेंगे 26 आ जाएगा, तो m = आ गया 27। तो इस तरह से m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 27। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बिटवीन 1 and 31 m टर्म्स आर इंसर्टेड सो दैट ऑल द टर्म्स आर इन AP। तो दो नंबर्स के बीच में कुछ टर्म्स अगर बीच में डालते हैं और पूरी सीरीज जो AP बनती है, दैट नंबर्स आर कॉल्ड अर्थमेटिक मीन्स। तो 1 और 31 के बीच में m नंबर्स को इंट्रोड्यूस कराया है, इंसर्टेड किया है, या m अर्थमेटिक मीन्स हमने उसके बीच में डाले हैं, so that 7th mean to the m-1th mean are in the ratio 5:9। 7th mean और m-1th mean का रेशियो 5:9 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने बीच में इंट्रोड्यूस किए हैं m, उसको निकालना है। ठीक है, तो 1 और 31 के बीच में m नंबर्स इंसर्टेड है, ऑल द नंबर्स आर इन AP। तो सीरीज हमारे पास क्या बनेगी 1, a1, a2, a3, a-1, am और 31, ये सारी की सारी टर्म्स कितनी होंगी AP में होंगी, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी यहाँ पर, m तो अर्थमेटिक मीन है, एक फर्स्ट टर्म और एक लास्ट टर्म, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी यहाँ पर m + 2। तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी m + 2, फर्स्ट टर्म हमारी होगी 1 और लास्ट टर्म हमारी जो होगी tm + 2, दैट इज 30। तो am का फॉर्मूला लगा देंगे लास्ट टर्म वाला, तो 31 = a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1d। तो यहाँ से d की वैल्यू आ रही है 30/m + 1, 30/m + 1। अब a7/a-1 m-1 का रेशियो दिया हुआ है 5:9। a7 क्या होगा, ध्यान से देखेंगे जरा, a1 क्या होगा 1 + d, a2 क्या होगा a + 2d, और a3 क्या होगा a + 3d। तो a7 क्या होना चाहिए a + 7d। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, AP में कोई टर्म निकालते हैं 7th टर्म तो a + 6d होता है, लेकिन हम यहाँ पर शुरू से AP वाली कोई टर्म नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं। फर्स्ट टर्म ऑलरेडी उसके अंदर आ चुकी है। ठीक है, तो देखो दोबारा से a1 = क्या होगा 1 + d, a2 क्या होगा a + 2d, इसी तरह से a7 a + 7d होगा, और a-m-1 क्या होगा, जैसे am क्या होगा 31 - d, am-1 31 - 2d। तो इसकी जब हम लिखा 31 - 2d = 5/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 + 63d = 155 - 10d, तो 73d हो जाएगा, 63 + 10 = 146, 146/73, d की वैल्यू आ गई 2, और d की वैल्यू हमारे पास क्या है 30/m + 1 यहाँ से। तो यहाँ पर हम इसकी जगह d की जगह 2 रख के सॉल्व कर लेंगे, 2 = 30/m + 1, तो 2m + 2 = 30,
या 2m इक्वल टू 28, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स जो थी अर्थमेटिक मीन्स जो थे जो हमने बीच में इंसर्ट किए हैं दैट आर 14. तो वैल्यू ऑफ m इज 14. ओके, नोटेड. तो इस तरह से आज हमने एक्सरसाइज 9.2 एपी की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को समझा, देखा, और इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे. कहते हैं कितना भी पकड़ लो, कितना भी पकड़ लो, फिसलता जरूर है, ये वक्त है जनाब हर किसी का बदलता जरूर है. तो अपने वक्त को अच्छाई में बदलने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें. शॉर्टकट्स और इफ़ेक्टिव वे क्वेश्चन को सॉल्व करने के सीखते रहें. और कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, तो इस बात को समझें और लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा. तभी हम आपको और बेटर वीडियो और बेटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर पाएंगे. और जो हमारे पास और चीज़ें हैं, शॉर्टकट्स हर चैप्टर से रिलेटेड, इफेक्टिव सॉल्यूशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो आपको मिल पाएंगे. और साथ ही साथ जो रेगुलर ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. नंबर वहाँ अवेलेबल है, आप कॉल कर सकते हैं और मैसेज छोड़ सकते हैं. तो इस तरह से हमारी क्लासेस को अगर ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली एक बेटर फ्यूचर, डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा. ठीक है, तो अपने वक्त को खूबसूरत बनाने के लिए जुड़े रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए. ओके, थैंक यू.